तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हम लोग ने टेस्ट नंबर 1 को डिस्कशन कर लिया था, तो आज आप लोग के बीच टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन लेके आए हैं। ठीक, तो इसमें से जो मेन टॉपिक है उसको छांट कर आप लोग के बीच कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, जो आदरणीय शशि शरण सर का फेवरेट चैप्टर है, उसी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, बताइए कौन है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके सहायता से, इनके जो सहयोगी थे कौन थे तो बता दे, तो महादेव गोविंद रनाडे, इनका पूरा नाम हुआ रनाडे। और कब इस बुक को लॉन्च किया गया था? तो 12 जून 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच कि भारत एक खोज पुस्तक जो अहमदाबाद किले में रहते हुए लिखे थे, कौन लिखे थे भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अहमदाबाद जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा, लेकिन इसकी रचना कब की थी? तो 1944 में। ठीक, अच्छा, इस बुक में कौन कौन से विषय के बारे में चर्चा किया गया था? भारत के इतिहास के बारे में किया गया है, भारत की संस्कृति के बारे में किया गया, भारत की राजनीति के बारे में किया गया, भारत के धर्म के बारे में इसमें चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, क्या लिया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया? नहीं भाई। आज़ाद के लिए संघर्ष? नहीं भाई। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। ठीक, कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अच्छा, जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तो इसकी अधिवेशन कहाँ थी और कब हुई थी? अगर बता सकते हो तो बताइए। तो इस पूछा ही गया है कि 1929 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कितने की थी? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसमें नेहरू जी को कौन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन से दर्जा दिया जा रहा था? तो इसमें उनको डोमिनियन स्टेट की दर्जा मिला गया था। ठीक, यानी अधिराज के दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन इनका क्या नाम थी कि नहीं, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल कब से कब तक? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 से 9। ठीक, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल कब से कब था? 1885 से 9। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1900 कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 के हुआ था। सॉरी 1985 नहीं, 1885 यानी 1885 के हुआ था। ठीक, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे बता सकते हो तो बताइए। तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए। वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर चाहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, ये भी बताइए कि 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और इसमें कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ठीक, तो बताइए। तो इसका सबसे फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, फिर 1932 में हुआ था। इसमें तीनों में कौन शामिल थे? तो बी आर अम्बेडकर। मात्र एक में जो 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए इसका सही आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी पंजाब। कह रहा है कि फरवरी 1937 में, ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1937 में टोटल कांग्रेस ने कितने सीट पर लड़ा था? तो 1585 सीट पर लड़ा था, जिसमें से 711 सीट किसका आया था? कांग्रेस का आया था। ठीक, 11 प्रांत में से 5 गो प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 3 प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। वहाँ पर कौन कौन सी
वो प्रांत है और किसकी सरकार बनी थी, तो प्रांत है बंगाल, पंजाब और सिंध। इसमें किसकी सरकार बनी थी, तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी, कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ठीक, और कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। अच्छा, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भाई, तो 1905 में हुआ था, ठीक। और इसमें क्या क्या थे, इसमें उपजा हुआ स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन भी जाना जाता है, इसको बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की, भारत में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। हरिजन को इन्होंने किस नाम से क्या नाम दिया था, और इसको जो तोड़ा था उसे क्या कहते हैं, तो बता सकते हैं तो बताइए। इनका कहना था कि हरिजन, देखिए हरि और जन, तो इनको तोड़े थे कि हरि मतलब क्या होता है, भगवान, जो भगवान को दिए, जो भगवान के द्वारा भेजा गया जन है उससे क्या कहते हैं, हरिजन कहते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में और विशेष तो बताइए, नहीं तो हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही। चलिए, तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन संघ की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। कैसा था, गैर लाभकारी, जिससे लाभ की कोई चेष्टा नहीं की गई थी, ठीक। अच्छा, इसमें इनका उद्देश्य क्या था इसके प्रति, तो अस्पृश्यता को ख़त्म करना, ठीक, हरिजन दलितों के उत्थान के लिए काम करना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को ख़त्म करना था, ठीक। और इसमें इनका साथ कौन दिए थे, BR अम्बेडकर ने साथ दिया था, ठीक। अच्छा, प्रथम हरिजन जो सेवक संघ था, इसके संस्थापक कौन थे, तो उद्योगपति, ये को याद रखे, उद्योगपति थे उस समय के BD बिरला, घनश्याम दास बिरला थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच। अच्छा, हरिजन समाज के सचिव कौन थे भाई, तो अमृतलाल ठक्करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नौसेना विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS खान। हमने गलत लगा लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS खान। कह रहा है कि इसमें, अच्छा हुआ क्या था इसमें, तो इसमें जो था कि जहाज़ों पे यूनियन जैक के झंडे लगे हुए थे, ठीक, और उस झंडे को हटाकर जहाज़ों पर से यूनियन जैक के झंडे को हटाकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झंडे को लहरा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत भयंकर हादसा हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की खोज योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1946। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन योजना थी किस लिए आया था, तो भारत में संविधान बनाने के लिए। किसका, संविधान बनाने के लिए। कब आया था, तो 19 दिसंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन की सबसे प्रथम बैठक हुई 19 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे बिहार के, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। और जस्ट इसी के बाद 1946 में, कब, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों हमारे जो बिहार के शेर हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको अस्थायी यानी अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष यानी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब करें कि निम्नलिखित में से कालानुक्रमण यानी सही वे में सजाइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में, अभी ही बताएं, 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब थी, 1885। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आया था, तो 1930 में। अब इसको सजा लीजिए आप लोग। इसका सही